जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, समता सैनिक दल भारत चैनल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस, जिस पर समता सैनिक दल हर वर्ष 6 दिसंबर और 14 अप्रैल के दिन भारत की पार्लियामेंट में संसद भवन में उपस्थित होकर भारत के राष्ट्रपति जी, भारत के प्रधानमंत्री जी और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त भारत के कमांडरों के साथ बाबा साहब की भव्य प्रतिमा को सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्थल है, जो उनका घर है, आवास है 26 अलीपुर रोड, जिसको अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 में आखिरी सांसें ली, अंतिम सांसें ली, और वही बाबा साहब की वास्तविक परिनिर्वाण स्थली है। वहां पर समता सैनिक दल हर वर्ष की भांति आकर बाबा साहब को सैल्यूट करता है, सलामी देता है। आज समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उपस्थित हुआ और समता सैनिक दल भारत के राष्ट्रीय कार्यालय से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, भारत की पार्लियामेंट में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब के परिनिर्वाण स्थल पर उपस्थित हुआ। हम समता सैनिक दल भारत की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब को यदि आप वास्तविक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको घर घर बाबा साहब की सेना, समता सैनिक दल का सिपाही खड़ा करना होगा। हर घर से एक बेटा, एक बेटी बाबा साहब की सेना में भर्ती करना होगा। ये कवच आपको पहनना होगा, तब आप कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि मैं समता सैनिक दल का, बाबा साहब का सच्चा सिपाही हूँ। यदि आप बाबा साहब के सिपाही हैं तो आपको ये कवच पहनना होगा। मैं स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ राजधानी लखनऊ से चलकर दिल्ली तक, राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक, पूरे भारत में दमन एंड द्वीप तक मैं पूरी फैमिली के साथ इस कवच को पहन करके निकला हूँ। ये कवच ये संदेश देता है कि यदि आज आप सुरक्षित है तो इस कवच की बदौलत है। यदि आज आपके सर पे ये ताज है, सम्राट अशोक चक्र महान की निशानी है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए संविधान की बदौलत है। तो आज 2024 जो आने वाला है, ये भारतवर्ष पर एक बड़ा खतरा है। बाबा साहब की जो सेना है, ये इस खतरे को हटाने का, मिटाने का काम करेगी, क्योंकि बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 में इस सेना की स्थापना की। 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल आर्मी इक्वलिटी फोर्स SSD यानी समता फोर्स की स्थापना कर पूरे देश को और अपने आप को, अपने संघर्षों को सुरक्षित करते हुए जीवन का पहला संघर्ष महार तालाब का संघर्ष को लड़ा। 19-20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने 10,000 समता सैनिक दल के सिपाहियों के साथ आपको पानी पीने की आज़ादी दिला दी। जिस पानी, जो गंदा पानी कुत्ते, बिल्ली, जानवर पीते थे, उस पानी को आपको छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज आप बिस्लरी का फिल्टर पानी पीते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समता सैनिक दल के संघर्ष की बदौलत पीते हैं। साथियों और युवा और हमारे समस्त देश की महिलाएं, बहनें और बेटियां, क्योंकि बाबा साहब ने यदि कोई काम किया है तो सबसे ज़्यादा नारी मुक्ति के रूप में किया है। आज हमारी नारियां, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, महिला की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति और वर्ग की हो, वो सिर्फ एक महिला है। लेकिन जब भारत में संविधान नहीं था, ये देश लोकतांत्रिक नहीं था, महिला को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। इसलिए आज 6 दिसंबर के अवसर पर हम सबको बाबा साहब को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं और देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो बाबा साहब की सेना के सिपाही बन करके बाबा साहब के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करें। सर, अभी आपने कहा कि नारी की कोई जाति नहीं होती, जाति तो पुरुषों की भी नहीं होती। यस, बिल्कुल। तो ये भारत में है जातियों की बीमारी जी। ये कब तक रहेगी सर? बाबा साहब ने तो अकेले ने हजारों साल की बेड़ियां काट डाली थी थोड़ी सी उम्र में। हम लोग करोड़ों होकर भी इस गुलामी को नहीं तोड़ पा रहे। जी, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो संगठन के लोग हैं, आपस में मतभेद की नीति से काम कर रहे हैं। जब तक घर घर जाकर हम तथागत गौतम बुद्ध की वास्तविक धम्म ज्ञान पर नहीं चलेंगे, तब तक ये जाति का भेद जिंदा रहेगा। जब तक हम बाबा साहब की मूर्ति पूजा को छोड़कर उनके विचारों की पूजा, उनके विचारों पर चलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये जाति भेद जिंदा रहेगा। जो व्यक्ति वास्तव में बाबा साहब के विचारों को धारण कर लेता है, जाति भेद वहीं से समाप्त होने लगता है। समता सैनिक दल काम कर रहा है, भीम आर्मी काम कर रही है, बहुजन मीडिया काम कर रही है, भारत का संविधान भी है और करोड़ों की संख्या में हम लोग मौजूद हैं। बावजूद उसके हम 15% से कहीं ना कहीं ध्वस्त हैं हम सभी। क्या कहेंगे सर इस बात पर?
देखिए, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, देश में लाखों संगठन हैं, अपने अपने स्तर से काम करते हैं। जब हम राजनीति को दिमाग में लेकर के सामाजिक क्रांति में प्रवेश करते हैं और सामाजिक क्रांति को एक ढकोसलेबाजी या ढोंग के रूप में लेकर के लोगों के रुझान को अपनी तरफ खींच करके उसे राजनीति में परिवर्तित कर लेते हैं, तो आप सामाजिक क्रांति नहीं कर सकते। हमारे महापुरुषों ने कहा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि सामाजिक क्रांति जब आपकी धरोहर पे मजबूत होगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्रांति भी आपकी सुदृढ़ हो जाएगी। इसीलिए यही कारण है कि हम हजारों संगठन होने के बावजूद भी समाज को जाति विहीन समाज नहीं बना पा रहे हैं, समतावादी समाज नहीं बना पा रहे हैं। हम राजनीति के मोह में संगठनों को बदल करके अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं। सर, अभी आप ही ने तो कहा थोड़ी देर पहले कि जाति, नारी की कोई जाति नहीं है, लेकिन आदमी की जाति है, ये क्या है? हाँ, मैं बताइए सर, ऐसा है, माइक लीजिए। सर, ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि जात जब ही टूटेगी जब अंतर जाति विवाह होंगे, और इसके लिए नारी ही भूमिका निभा सकती है, क्योंकि नारी ही तय करती है हमें किससे शादी करना है। वो अपने पारिवारिक संबंधों को बदल करके अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के मुताबिक अगर वो जात को तोड़ के शादी करने की हिम्मत करेगी तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सपना तो पूरा इसका हो जाएगा। मतलब ये है कि एक शादीशुदा औरत भी शादी कर लेगी? अरे शादीशुदा नहीं भाई, लड़कियों की बात हो रही है जिनको शादी में जाना है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्रांतिकारी रास्ता बताया है, और ये भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि ऐसे अंतर जाति विवाहों को वो प्रोत्साहित करे, जैसे आज हम लोग आरक्षण देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हाँ। जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, ऊंची जाति का है, वो भी अपनी बहन बेटियों की शादी बिल्कुल क्योंकि वहाँ ऊंची जात की बच्चियाँ भी नहीं, मेरी बात सुनिए, ऊंची जात की बच्चियाँ भी शोषण का शिकार हैं। ऊंची जात की बच्चियाँ भी वही सौतेला व्यवहार उनके साथ घरों में होता है। उनकी आज़ादी तभी होगी जब वो खुल करके विद्रोह करके और जात विहीन और जातवाद को छोड़ के शादी करेंगी, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा साहब ने नारी को प्राथमिकता दी थी। देखिए, जाति विहीन समाज की स्थापना करना, अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप इनके सारी बातों से सहमत हैं? हम सारी बातों से सहमत हैं। और ये देखिए, सहमति तो क्या होती है कि जब आप अंतर जातीय विवाह करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अंतर जातीय विवाह से ही स्पष्ट होगा। अंतर जातीय विवाह करने वाले बहुत बड़ा जातिवाद रखते हैं। मैंने तमाम ऐसी इंटरकास्ट शादियों को देखा है, वो शादी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, फिर वो झेला जाता है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। प्रभावित सर, होकर ही शादी कर रहे हैं ना? जी जी जी, अगर हम इनकी हाँ बात हाँ, पे जाएं, बुजुर्ग शख्स ने जो भी कहा कि हम जाति से प्रभावित हुए, अभी डॉक्टर साहब इसलिए चुप हो। जाति की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए ये कभी नहीं कहा कि इंटरकास्ट मैरिज करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि आप विचारों को मानिए, विचारों पर चलिए, समतावादी विचारधारों को लाइए, बुद्ध की विचारधारों को लाइए। यदि ये विचारधारा आप स्थापित कर लेते हैं समाज में, तो उसमें इंटरकास्ट मैरिज भी आती है। इंटरकास्ट मैरिज उसका एक पहलू है, एक स्टेप है कि उसके माध्यम से भी आप जो है जाति विहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन टोटली जाति विहीन समाज आप स्थापित करना चाहे कि आप जो है अंतर जातीय विवाह से जाति विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, तो नॉट पॉसिबल। ये नहीं है, ये केवल एक पहलू है, एक स्टेप हो सकता है, उसका एक कदम हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी विचारधारा को बदलना होगा, अपने दिमाग को बदलना होगा, अपनी स्थिति को बदलना होगा। इस प्रकार से आप जाति विहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, समता सैनिक दल भारत की ओर से आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नागवंश। धन्यवाद आप।